दोस्तों, हम सोच रहे हैं एनिमेटेड वीडियोस लाना शुरू करें, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा मोटिवेशन दो ताकि हम और भी अच्छी एनिमेटेड स्टोरीज ला सके। आज की कहानी एक फैमिली ट्रेडिशन के बारे में है, घर का एक पुराना रिवाज। तो हेडफोन्स लगाओ और सुनना शुरू करो। रघु और उसकी बीवी राधा, जो कुछ हुआ इस पार बहुत उदास था। उनकी बेटी नेहा का शादी का दिन है, पर शादी कैंसिल हो गया। नेहा रो रही है इस शर्मिंदगी की वजह से। उससे ये शादी नहीं चाहिए थी। वो ज्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन अपने पापा की वजह से उसने लड़के से शादी करने का मैन बनाया था, पर अब वो लड़का किसी और के लिए भाग गया है। सुमंत, नेहा का बड़ा भाई, और उसकी भाभी अंजलि ने उससे संभालने की कोशिश की। शादी दिन पार रुक गई है, अब वो कैसे शादी करेगी? राधा ने रोते हुए कहा, मॉम, बस कर दूँ, क्या बुरा हुआ? नेहा नए मैच को आसानी से ढूंढ लेगी, लेकिन मैं तुम्हें और डैड को कहना चाहता हूँ कि यूज अब्रॉड पढ़ने दो, सुमंत ने गुस्से से कहा। नेहा को उसके भाई से सुनाकर बहुत खुशी हुई। जैसे बाकी भाई बहनें लड़ते हैं, पार जब जरूरत होती है वो एक दूसरे का साथ देते हैं। रघु और राधा अब भी इस बारे में सोच रहे थे, और सोचने की जरूरत नहीं है, वो अभी बहुत छोटी है। ऐसी पढ़ाई जारी रखने दो, सुमंत ने बोला। कुछ दिनों के बाद दोनों रघु और राधा ने नेहा को पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजने पर राजी हो गए। ये सुनके नेहा ने तुरंत सुमंत को गेल लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया। इस हफ्ते नेहा अब्रॉड चली गई। 1 महीने बाद, मॉम, मैं हेयर कट के लिए जा रहा हूँ, सुमंत ने बाहर जाते हुए कहा। राधा ने जल्दी से उससे रोक दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? राधा ने गुस्से से पूछा। सुमंत को समझ नहीं आया वो क्या कह रही थी। आपकी बहन की शादी से 1 हफ्ते पहले हमने भगवान से प्रार्थना की और एक वचन लिया कि जब तक वो शादी नहीं करती, हम आपका बाल नहीं काटेंगे, राधा ने गुस्से से कहा। हाँ, अब शादी तो रुक गई है, तो मुझे लगता है अब मैं काट सकता हूँ, सुमंत ने बोला। शादी रुकी है, पर हमें अपने वचन का पालन करना पड़ेगा। ये हमारी परिवार की परंपरा है और अब मैं आपको इसे तोड़ने नहीं दूंगी, राधा ने कहा। सुमंत को गुस्सा आ गया। वो अपने कमरे में गया और अपनी बीवी से इस बारे में बात की। शुरू में अंजलि को बुरा लगा, लेकिन फिर वो सुमंत को देखकर हंसने लगी। सुमंत को समझ नहीं आया कि वो क्यों हंस रही है। तुम क्यों हंस रही हो? सुमंत ने पूछा। मैं बस तुम्हारे भविष्य का सोच रही थी। मुझे नहीं लगता नेहा कम से कम 4 साल तक शादी करेगी। अगर अच्छा ध्यान रखोगे तो तुम्हारे बाल जरूर तुम्हारी कमर तक पहुंच जाएंगे, अंजलि ने हंसकर कहा। सुमंत हैरान रह गया। उसने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। अंजलि ने अपनी छोटी बाहर की और कहा, मेरी छोटी देख लो, जल्द तुम्हें भी ऐसे अपने बालों की छोटी बनानी पड़ेगी। 6 साल बाद, राधा, सुमंत कहा है, हम काम के लिए देर हो रहे हैं, हमें अपनी सारी शॉप 9 बजे से पहले खोलनी है, रघु ने चीख कर कहा। राधा गुस्से में सुमंत के कमरे में गई और जो देखा इस पार गुस्सा हुई। अंजलि, कितनी बार बोला है मैंने कि उसकी बालों में मदद मत करो, उससे अपने अकेले करने चाहिए, राधा ने दांता। टैब अंजलि ने उसकी बालों की ब्रेड फिनिश की और स्क्रंची से सिक्योर की। सुमंत खड़ा हुआ और राधा के पास से गुजरने लगा। राधा ने तुरंत उसकी ब्रेड पकड़ ली और सुमंत को थोड़ा दर्द महसूस हुआ। उसने तुरंत स्क्रंची निकाल दी और उसकी ब्रेड खोल दी। रघु, तुम अकेला जाओ, सुमंत मेरे साथ आएगा, राधा ने कहा। मैं तुम्हें 30 मिनट दूंगी, अच्छे से ब्रश करना और ब्रेड बनाना, राधा ने धमकी दी। सुमंत गुस्से में आया। उसने अंजलि से हेयर ब्रश लिया और अपने बालों को ब्रश करने लगा। अंजलि सुमंत को देखकर मुस्कुराने लगी। उससे अपने पति को बालों ब्रश करते और ब्रेड बनते देखना बहुत अच्छा लगता था। थोड़ी देर ब्रश करने के बाद उसने अपने बालों की ब्रेड बनाना शुरू की। ब्रेड बनाने के बाद उसने गुस्से में उसकी ब्रेड को पीछे किया। ब्रेड हिल गई और उसके बट पार लगी। हे, ऐसा मैट करो, अंजलि ने दांता। राधा के रेडी होने के बाद उसने सुमंत की ब्रेड देखा और पूछा, क्या ये करना इतना मुश्किल है?
उनकी सारी शॉप जाते वक्त ज्यादातर लोग सुमंत और उसकी माँ को सैल्यूट करते द पार किसी ने भी सुमंत को अजीब नहीं देखा। उन्होंने सुमंत को ब्रेड में देखने की आदत डल ली थी। शॉप में सुमंत की ब्रेड के लिए फैंस है। सभी कस्टमर्स को सुमंत के लंबी और घनी बालें बहुत पसंद है। रात को उन्होंने नेहा से बात की और जाना कि वो कुछ दिन में इंडिया आने वाली है। सब बहुत खुश हुए। फिर सुमंत थोड़ा शर्मा गया। अब तक नेहा को उसके बालों के बारे में नहीं पता था। उसने सबसे रिक्वेस्ट किया था कि नेहा को नहीं बताए। कुछ दिन बाद नेहा इंडिया आई। रघु और राधा ने एयरपोर्ट पर उसे पिक किया। सुमंत अपने बालों को छुपाना चाहता था, लेकिन राधा ने उससे ब्रेड करने और नेहा का सामना करने को कहा। जब नेहा घर आई तो उसने ट्यूरेंट अंजलि को खुशी से गेल लगा लिया। वो पहले कितने क्लोज द जैब नेहा अब्रॉड गई थी। फिर नेहा ने अपने बड़ी भाई सुमंत, उसने देखा कि उसके बालों काफी लंबे ही है, पार ये नहीं पता उसके लंबे ही है कितने। भाई, तुम्हारा हेयर बिल्कुल धोनी जैसा लग रहा है, नेहा ने मुस्कुराते हुए बोला। जैसे धोनी? अंजलि पहचानी और सुमंत को घुमा दिया। उसने घूमा और उसकी ब्रेड उसके बट पार आई। नेहा हैरा हो गई। वो ट्यूरेंट उसके पास गई और उसकी ब्रेड हाथ में ले ली। उसने देखा और रियलाइज किया कि ये उसके असली बाल है, कोई एक्सटेंशंस नहीं है। नेहा ने सोचा, तुमने मुझे ये नहीं बताया। नेहा ने अंजलि को देखते हुए बोला, सॉरी, उसने मुझे बोला है कि मैं तेरे को उसके बालों के बारे में नहीं बता सकती। अंजलि ने जवाब दिया। नेहा ने गुस्से में उसकी ब्रेड खींची और भाग गई। आउच! सुमंत चीखा और नेहा को मारने के लिए भाग पड़ा। उन्हें लड़ते देख सब लोग हंसी में आ गए। नेहा, उसके बालों को मैट खींचो, राधा ने मुस्कुराते हुए बोला। जैब मेन स्कूल जा रही थी टैब उसने मेरा बाल खींची थी। अब वक्त है बदला लेने का, नेहा चीखी। राधा हंसी और सोची कि ये तो ठीक है। एक हफ्ते के बाद भी नेहा अब तक अपने भाई के लंबे बालों पर विश्वास नहीं कर पाती थी। एक रात सुमंत टीवी देख रहा था और लेडीज बाहर गॉसिप कर रही थी। अगर मैं यहाँ होती, अब्रॉड जाने के बजाय तुम्हें किसी तरीके से उस पर साड़ी पहना देती, नेहा ने मुस्कुराते हुए बोला। हमने भी इस बारे में काफी बार सोचा है, राधा ने बोला और अंजलि को देखकर मुस्कुराई। नेहा हंसी और उनसे पूछा, क्या तुम दोनों ने उससे साड़ी पहनाने के लिए कहा? नहीं, हमने एक साड़ी खरीदी थी और ब्लाउज भी सिलवाया, पा हमने उससे नहीं कहा। हमें पता है वो मना करेगा, राधा ने बोला। पिछले 3 सालों से जय भी हम अपने लिए साड़ी खरीदते हैं, हम उसके लिए भी साड़ी खरीदते हैं और ब्लाउज भी सिलवेट है, अंजलि ने कहा। ये सुनकर नेहा ने अपने भौहों को ऊपर किया। तो अब तक तुमने उसके लिए कितनी साड़ीज खरीदी है? नेहा ने पूछा। लगभग 25 साड़ी, राधा ने जवाब दिया। नेहा इस पार हैरा हो गई। ठीक है, मैं कुछ सोचूंगी। दिवाली पार सुमंत अपनी पहली साड़ी पहनने वाला है, नेहा ने कॉन्फिडेंट होके कहा। दोनों राधा और अंजलि जानती थी, अगर नेहा कह रही है कि वो कर सकती है तो वो जरूर करेगी। राधा और अंजलि एक दूसरे को देख के हंसी में गिगिए। इसका पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलना। पार्ट 2 वहीं मिल जाएगा।